रसोई घर में ये तीन चीज़ें कभी खत्म होनी नहीं चाहिए। दरिद्रता आती है। घर की रसोई में खाने पीने से जुड़ी तमाम चीज़ें होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री होती है जिनका खत्म होना शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि ये चीज़ें आपकी रसोई में पूरी तरह समाप्त हो जाए तो देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद घर से हट सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन धान्य और समृद्धि बनी रहे, लेकिन अनजाने में की गई कुछ गलतियां घर में आर्थिक संकट ला सकती है। इसलिए ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करना आवश्यक है। हमारे घर की रसोई में खाने पीने से जुड़ी तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री होती है जिनका खत्म होना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि ये चीज़ें आपकी रसोई में पूरी तरह समाप्त हो जाए तो देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद घर से हट सकता है। हिंदू धर्म में घर को मंदिर की संज्ञा दी गई है। घर की सुख शांति और समृद्धि इसे स्वर्ग के समान बना देती है। रसोई भी घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसे देवी अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। रसोई में कई सामग्रियां होती हैं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष सामग्रियां ऐसी हैं जिन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, यह है ज्ञान और ध्यान चैनल और आप सुन रहे हैं अनिल वॉइस। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सरसों का तेल। अक्सर देखने में आता है कि जब तक रसोई में तेल खत्म ना हो जाए तब तक तेल आता नहीं है, जबकि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होता है। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले और खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है, इसलिए सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के गुस्से का शिकार बन सकते हैं। नंबर 2, आटा। यह रसोई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। वैसे तो ज़्यादातर घरों में आटा रखा ही रहता है, लेकिन कभी कभी हम किसी कारण से बाहर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से आटा खत्म होने लगता है। वास्तु के अनुसार आटा खत्म होने से पहले ही लाकर रख देना चाहिए। आटे के बर्तन को कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होने देना चाहिए। अगर आप भी आटे का डिब्बा खाली होने के बाद उसमें आटा भरते हैं तो ऐसा करना बहुत गलत होता है। डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के डिब्बे को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे धन की हानि होती है और सम्मान में भी कमी आती है। नंबर 3, हल्दी। रसोई घर में जब भी हल्दी खत्म होने वाली हो तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें, क्योंकि हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है और रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर धन की कमी होने लगती है और करियर में पिछड़ने लग जाते हैं। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्य में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रखें कि कभी किसी से हल्दी न उधार में मांगे और न ही किसी को दें। नंबर 4, चावल। रसोई में कभी भी चावल ना खत्म होने दें, क्योंकि चावल का संबंध शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। इसलिए चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आने लगती है। नंबर 5, नमक। रसोई में नमक का डिब्बा कभी खाली न होना चाहिए। ज्योतिष में नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की बुरी नज़र घर पर पड़ती है, जिससे काम बिगड़ने लगते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। एक बात का और ध्यान रखें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगे। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए
अब जानते हैं किचन में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए यह चीज़ें। नंबर 1, किचन में कभी भी टूटे हुए बर्तन ना रखें। यदि कोई व्यक्ति टूटे हुए बर्तनों का खाने पीने के लिए इस्तेमाल करता है तो ऐसा करने से उस व्यक्ति को दुर्भाग्य परेशान कर सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में भूल से भी भोजन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि किचन में भोजन करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वास्तुशास्त्र के जानकार इस संबंध में बताते हैं कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण घर में दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। वहीं भोजन करने के बाद कई घरों में झूठे बर्तन किचन में ही छोड़ दिए जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये नियम के विपरीत है। ऐसे में माँ अन्नपूर्णा नाराज होकर घर से चली जाती है। इसलिए जब भी घर के सदस्य भोजन कर लें उसके बाद रसोई में रखे झूठे बर्तनों को जरूर धोएं। खासकर रात में भोजन करने के बाद बर्तनों और रसोई को साफ करके ही रसोएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2, झाड़ू को कभी भी अपने किचन में नहीं रखनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि झाड़ू को किचन में सही जगह पर रखा जाए। उसको गलत स्थान पर रखने से व्यक्ति के काम बिगड़ सकते हैं और व्यक्ति दरिद्र हो सकता है। नंबर 3, किचन में प्लास्टिक के कंटेनर भी नहीं रखने चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। इसके बजाय हमें स्टेनलेस स्टील, लकड़ी और अन्य प्रकार के कंटेनर इस्तेमाल करने चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी घर के किचन के अंदर मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किचन में सामान इधर उधर फैला होता है और झूठे बर्तन भी रखे होते हैं, जिससे मंदिर और उसमें रखी प्रतिमा का अनादर होता है। नंबर 5, किचन में दर्पण रखने से उस स्थान का वास्तु खराब हो सकता है। इसलिए पहले किसी वास्तुशास्त्र के जानकार से सलाह लेनी चाहिए कि दर्पण को किस स्थान पर रखें ताकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखे। नंबर 6, दवाइयों को भी वास्तु के अनुसार किचन में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि किचन में दवाइयाँ रखने से व्यक्ति भोजन की तरह दवाइयाँ खाने लगता है। उसे एक के बाद एक कई बीमारियाँ घेर लेती है। खास तौर पर घर के मुखिया पर इसका सबसे ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है। इसका कारण ये है कि दवाइयाँ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर में नकारात्मकता पैदा हो सकती है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के मुताबिक फ्रिज में कभी भी रात भर गुथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। वहीं बासे आटे का उपयोग करने से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नंबर 8, कई लोग अपने घर में किचन के ठीक सामने बाथरूम बनवा लेते हैं, जो कि कतई वास्तु सम्मत नहीं है। वास्तु के नियम अनुसार घर का किचन और बाथरूम कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर आप घर में बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। साथ ही साथ मानसिक अशांति भी पैदा होती है। नंबर 9, पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र स्थान होता है। मान्यता है कि इसमें माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के जानकार बताते हैं कि किचन में जूते चप्पल पहनकर यात्रा नहीं जाना चाहिए। ऐसे करने से भी घर की लक्ष्मी चली जाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव दोस्तों।